हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ पत्र के ऊपर, और पत्र को इस तरह से समझा दूंगा कि दोबारा कभी भी आप लोगों को पत्र में किसी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर जुड़े रहें, जिससे अगर वीडियो के अंत तक आप जुड़ते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी आपको जो है पत्र में किसी भी मुसीबत या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप जब भी कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में आप पत्र लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम लोग स्टार्ट करते हैं पत्र के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लें कि पत्र दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारा कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं है, किसी तरह का पारिवारिक रिलेशन नहीं है, तो उसको हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं, उसको लिखते हैं। जैसे कि प्रार्थना पत्र हो गया, कार्यालय पत्र हो गए, कार्यालय में किसी ऑफिस वगैरह में लिखे जाते हैं, बैंक वगैरह में। व्यावसायिक पत्र हो गए, है ना, कोई व्यवसाय के लेकर के एडिटर वगैरह को लिखे जाते हैं। उसके बाद जो है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारा पारिवारिक संबंध होता है, मित्र हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, ऐसे लोगों को लिखते हैं, तो उनको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। इसमें जिस तरह से बधाई पत्र हो जाता है, किसी को बधाई देना है ना, तो उनको हम लिखते हैं। निवेदन पत्र हो जाता है, हमें कुछ निवेदन करना है, वो पत्र हो जाता है। निमंत्रण पत्र, अगर हमें निमंत्रण देना है तो उसके लिए पत्र हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र किस फॉर्मेट में लिखेंगे जिसमें मार्क्स नहीं कटेगा। तो आपको सबसे सटीक और सबसे आसान फॉर्मेट यहाँ पर बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग वीडियो से एकदम जुड़े रहें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक जरूर करें, आखिर तक बने रहें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से जो है पत्र लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र के जो अंग हैं उसमें सबसे पहला चीज ये जान ले कि पत्र जब भी लिखें तो एक फ्रेश पेज में, यानी पेज का एकदम शुरुआत स्टार्टिंग से शुरू करें और एंडिंग तक आपका पत्र खत्म हो जाना चाहिए। और पत्र को सारे जो पॉइंट्स लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में होगी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आखिरी तक वीडियो में जुड़े रहें। वीडियो के आखिरी में आपको पत्र भी लिखकर दिखा देंगे, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिखकर आपको दिखाएं, एकदम वैसे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। पॉइंट नंबर 1 में आपको लिखना है पत्र प्रेषक का पता। पत्र प्रेषक उनको कहते हैं जो पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखने वाले का हमें एड्रेस लिखना है। फिर आपको दिनांक लिखने, पॉइंट नंबर 2 में आपको दिनांक, डेट डालने हैं। पॉइंट नंबर 3 में पत्र प्रापक का पद और पता, यानी आपको पत्र प्रापक का पद और पता होना चाहिए। पद का मतलब होता है उसका पोजीशन या उसका पोस्ट, उसका डेजिग्नेशन जो होता है वो होगा, और उसका एड्रेस होगा। जैसे कि आप सेवा में लिखें और आपके जो पद होते हैं वो आप क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसी में आपको मिल जाएगा। जैसे कि शाखा प्रबंधक, ठीक है, ब्रांच मैनेजर को बोला गया, बैंक ब्रांच मैनेजर, तो बोले शाखा प्रबंधक जो है उनको आप पत्र लिखें, वो पद हो गए। लेकिन ये शाखा प्रबंधक कहाँ के हैं? बैंक के होंगे, तो बैंक का नाम आप लिखें, ठीक है, बैंक का नाम लिख दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो बैंक है वो किस जगह पर है, मतलब कौन सा शाखा, उसका ब्रांच क्या है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो कई जगह पर है, तो वहां के ब्रांच का जो एड्रेस होगा वो आप लिख देंगे। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद आप लिखेंगे विषय, और विषय में एकदम छोटा सा ऐसा लिखें जिससे समझ में आ जाए। तो हमारा विषय होगा मोबाइल नंबर बदलने हेतु, यानी आप बैंक में एक पत्र लिख रहे हो, उसमें आपको मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, तो उसके लिए आपने पत्र लिखा, तो मोबाइल नंबर बदलने हेतु पत्र हो जाएगा। उसके बाद आप संबोधन जिसको कहते हैं, तो संबोधन में महोदय शब्द का यूज करेंगे, और महोदय लिखने के बाद आपका विषय सूची आ जाएगा। और विषय सूची में क्या होता है कि प्रस्तावना लिखना होता है, यानी इंट्रो। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा, है ना, अकाउंट टाइप्स, ये सारा चीज आपको दे देना है। फिर आपको मध्य भाग, यानी इंट्रो के साथ ही आप अपना बॉडी स्टार्ट कर दीजिएगा, मध्य भाग स्टार्ट कर दीजिएगा, जिसमें आप पूरे कारण को बताएंगे, रीजन बताएंगे किस लिए आप जो है पत्र लिख रहे हैं। और आखिरी में तीसरा पॉइंट आप है उपसंहार, यानी आप कंक्लूजन बताएंगे एक लाइन पे। आशा करते हैं कि आप मेरा पत्र स्वीकार करेंगे। इस तरह की चीजें आप जो है आखिरी में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद,
धन्यवाद आप लिखेंगे। फिर समापन में आप लिख सकते हैं आप भौदिये क ख ग। और अगर मान लीजिए स्कूल में लिख रहे हैं, है ना, औपचारिक पत्र स्कूल में भी लिखे जाते हैं, तो अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो उसके लिए लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर कोई लड़की है तो वो लिखेंगे छात्रा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। ठीक है। और अगर स्कूल छोड़कर बाकी किसी भी जगह पर आपको लिखना है तो वहां पर आप भौदिये लिखेंगे और फिर यहाँ पर अपना नाम अर्थात क ख ग। ठीक है, तो ये लिख देंगे। तो इसी के साथ ये औपचारिक पत्र का अंग था। औपचारिक पत्र का अंग आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अपना एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा जिसको आप लिख रहे हैं उसका जो है पद और उसका एड्रेस आप लिखेंगे। फिर आप चौथा में विषय लिखेंगे, सबसे छोटा विषय लिखना होगा। फिर आप संबोधन में महोदय यूज करेंगे या फिर इसके अलावा भी और कई सारे वर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद आप विषय लिखेंगे। विषय में क्या लिखते हैं वो हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। उसके बाद आप धन्यवाद लिखेंगे, पत्र समाप्त करेंगे। और स्कूल का है तो आपका आज्ञाकारी छात्र और छात्रा लिखेंगे। ठीक है, और अगर कहीं और है तो आप भौदिये लिख करके अपना नाम लिख देंगे। अनौपचारिक पत्र जो होता है वो हम अपने सगे संबंधी को लिखते हैं और इसमें सबसे पहला क्या करना पड़ता है, पत्र प्रेषक का जो है पता होना चाहिए। यानी आप पत्र लिख रहे हो तो आपका एड्रेस होना चाहिए। जैसे दिनांक आप डालेंगे, डेट डालेंगे 20 फरवरी 2024। फिर आप अभिवादन यहाँ एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अभिवादन में आप जो है नमस्ते, सलाम, इस तरह की चीजें करते हैं तो आप अभिवादन में नमस्ते किए। ठीक है, संबोधन में बड़े हैं तो उनके लिए नमस्ते, छोटे हैं उनके लिए कुछ और लगेगा और बराबर वाले के लिए कुछ और, सबके लिए अलग अलग शब्द होते हैं। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है एक छोटी सी जो है वीडियो का लिंक दे देंगे जिसमें आपको पूरा बता दिया गया है कि किस तरह से जो है आप बड़े, छोटे और बराबर के व्यक्तियों के लिए अभिवादन या फिर संबोधन शब्द का जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कि नमस्ते। फिर संबोधन जो है वो संबोधन में आदरणीय पिताजी लिखेंगे। ठीक है, और फिर विषय सूची में प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, फिर मध्य भाग यानी उसका पूरा कारण और उपसंहार आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसको बताने के बाद फिर आपको बताएंगे कि बीच में हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद है पत्र पाने वाले से संबंध। आखिरी में आप लिखेंगे कि पत्र पाने वाले संबंध, जैसे कि आप जिसको पत्र लिख रहे हो उनसे आपका संबंध क्या। जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो पिताजी को, तो आप लिखोगे यहाँ पर आपका बेटा और फिर अपना नाम क ख ग। ठीक है, तो इसी तरह से अनौपचारिक पत्र का भी जो अंग है वो समाप्त हो जाता है। और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ तक चीजें जो है समझ में आई होगी। यहाँ पर एक पत्र जो है आप लोगों के लिए लिखकर दिखाया है कि बैंक में मोबाइल नंबर बदलने के लिए शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना था। ठीक है, अब देखो वहां पर नहीं बताता है कि आपको औपचारिक लिखना है या अनौपचारिक लिखना है, आपको समझना होगा। देखो शाखा प्रबंधक, बैंक में आप लिख रहे हो तो ये बैंक के जो शाखा प्रबंधक है ये आपके रिश्तेदार नहीं है। मतलब आपको जो फॉर्मेट यूज करने हैं वो औपचारिक के यूज करने हैं क्योंकि इनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र जो है लिखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या अपना एड्रेस डालना है, फिर आपको डेट डालना है 22 फरवरी 2024। फिर आपको सेवा में लिखकर शाखा प्रबंधक, बैंक का नाम लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद बैंक कहाँ पर सिचुएटेड है उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद आप विषय लिख सकते हैं, है ना, मोबाइल नंबर बदलने हेतु पत्र। ठीक है, फिर आप संबोधन में महोदय लिखेंगे और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इसके पूरे बॉडी को कंप्लीट किया है। धन्यवाद, भौदिये, है ना, भौदिये लिख करके अपना नाम लिखना है। ठीक है, फिर खाता संख्या और मोबाइल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है आपका ये हो गया औपचारिक पत्र। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में देखें तो यहाँ पर एक पत्र है, जैसे कि आपका फॉर्मेट दिखा रहे थे, यहाँ पर आप देखें कि बीच में किस तरह से हम लिखेंगे। बोले पिताजी से पैसे मांगने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। तो सबसे पहले अपना एड्रेस, आपको पता है अपना एड्रेस डाल देना है, फिर डेट डालना है, दिनांक 20 फरवरी 2024। फिर आप अभिवादन करेंगे नमस्ते, फिर आप संबोधन आदरणीय पिताजी, फिर आप ये पत्र का बॉडी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप रिलेशन बताना, आपका बेटा, है ना, फिर अपना नाम लिख देना है अमन।
तो उम्मीद है आपको जो है पत्र समझ में आया है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर इसमें कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट्स का सारा जवाब देने वाला हूं। तो जितनी भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हर वक्त। और कमेंट में अगर आप नहीं पूछ सकते तो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर ले और वहां से आप सवाल जवाब कर सकते हैं मेरे से। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।